हेलो दोस्तों, नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं बजाज कंपनी और राहुल बजाज की हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब देश के दिग्गज उद्योगपतियों का जिक्र होता है तो बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज का नाम आना लाजमी है। हाल के दिनों में अपने बयानों से सुर्खियों में आए राहुल बजाज ने इंडियन एयरलाइंस से लेकर पारिवारिक व्यवसाय बजाज ऑटो तक को नई रफ्तार दी है। राहुल बजाज ने ही इस देश को सबसे पहले घरेलू स्कूटर चेतक से सफ़र कराया, जिसकी धुन हमारा बजाज आज दशकों बाद भी करोड़ों भारतीयों के जहन में जिंदा है। तो आइए जानते हैं राहुल बजाज की संघर्षों की दौर में भी अडिग रहने की कहानी। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को एक मालवाड़ी परिवार में बंगाल प्रेसिडेंसी यानी आज़ादी से पहले का पश्चिम बंगाल में हुआ था। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजसेवी जमनालाल बजाज के पोते हैं। बचपन से ही व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल बजाज के रगों में बिजनेस ही दौड़ता है। अपने शुरुआती दिनों में राहुल बजाज ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने तत्काल बॉम्बे विश्वविद्यालय से कारों की पढ़ाई की और प्रसिद्ध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज टाइम से राहुल मेधावी छात्र रहे और शुरू से ही उनका झुकाव बिजनेस की तरफ रहा। अपना एमबीए को पूरा करने के बाद राहुल बजाज को पहली बड़ी जिम्मेदारी 1968 में बजाज ऑटो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मिली। बहुत महत्वाकांक्षी और सरल होने के नाते राहुल बजाज ने छोटी सी ऑटो कंपनी को विश्व स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके नेतृत्व में बजाज के तेजी से ग्रोथ की और महज एक दशक में ही कंपनी का टर्नओवर अरबों डॉलर तक चला गया। बजाज को मिली चेतक की रफ्तार। वर्ष 1972 में बजाज ऑटो ने देश में अपने चेतक स्कूटर को लॉन्च किया। इस स्कूटर ने बजाज के आते ही धूम मचा दी और देश के कई युवाओं की पहली पसंद बन चुकी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दौर में इस स्कूटर का वेटिंग पीरियड 4 से 5 साल तक था। बजाज का सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट चेतक अब देश के स्कूटर का पर्यायवाची बन चुका था। एक बार फिर से कंपनी अपने स्कूटर को इलेक्ट्रॉनिक अवतार में लॉन्च करने जा रही है। नई शताब्दी के शुरू होते ही देश में मंदी का दौर भी शुरू हो गया। देश के शेयर बाजार में तेजी गिरावट हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके बजाज समूह मजबूती से टिका हुआ था। एक तरफ जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा के बाजार में आने के बाद प्रतिद्वंद्विता बढ़ चुकी थी, दूसरी ओर लोगों का रुझान भी स्कूटरों के बजाय बाइक्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे समय में बजाज ने टाकन में एक नए प्लांट की शुरुआत की और देश में अपनी पहली दमदार इंजन क्षमता से लैस बजाज पल्सर को लॉन्च किया। 19 सालों से भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली पल्सर आज भी युवाओं की पहली पसंद है। कंपनी आज के समय में अकेले पल्सर रेंज में 9 मॉडल की बिक्री करती है, जो कि अलग अलग इंजन क्षमता और तकनीकी से लैस है। राहुल बजाज ने अपनी कंपनी को केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने समूह को कई अन्य सेक्टर में भी फैलाया। बजाज होम अप्लायंसेस, बजाज फाइनेंस, बजाज एयरलाइंस और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज इंश्योरेंस, मुकुंद इंजीनियर्स, मुकुंद प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि जैसी कई कंपनियां इस समूह का हिस्सा हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल बजाज बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में 2 बार अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई। इसके अलावा वो ऑटोमोबाइल एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के लिए विकास परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 1986 से लेकर 1989 तक वो तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2003 से लेकर 2013 तक राहुल बजाज आईटीआई बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर के साथ अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिलिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ग्लोबल एडवाइज काउंसिल, बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी के साफ फेलोशिप में भी शामिल रहे। वर्ष 2001 में राहुल बजाज को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि फोर्ब्स सूची के अनुसार राहुल बजाज बतौर बजाज समूह के चेयरमैन आज देश के 11वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। आज के समय इनका नेटवर्थ 9.2 बिलियन है।
राहुल के बेटे राजीव बजाज अब कंपनी के प्रबंध निदेशक के तौर पर कंपनी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये थी दोस्तों राहुल बजाज और बजाज कंपनी की सफलता की कहानी। तो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।